हम नहीं पूरे देशवासी इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं। और वो एकमात्र सेलिब्रिटी ही नहीं था कि वो एक गरीब घर से उठा हुआ लड़का था। जिस अकॉर्डिंग मैं सुशांत सिंह राजपूत को बचपन से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकते हैं। एक आदमी जब कामयाब होता है उसे डिप्रेशन उस टाइम तो नहीं होता, टचवुड एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसको गिराने के लिए उन्होंने वो सब चीज़ की। कि अच्छा हुआ कि दोबारा केस खुल रहा है, इसमें जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस 110% मर्डर है और हमें नहीं लगता कि वो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। जैसे उन्होंने छिछोरे मूवी में इतना अच्छा मैसेज दिया है, वो एक इंसान सुसाइड कर सकता है। डेफिनेटली वो एक मर्डर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम प्रताप सिंह है। सुशांत सिंह राजपूत को तो आप जानते ही होंगे। जी मैं जानता हूँ। हाँ, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको उनकी बढ़िया लगी या फिर? मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे वो। और उनकी मैंने मूवी भी देखी है, महेंद्र सिंह धोनी। और काफ़ी मतलब जीवट इंसान थे, धरातलीय पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, एकदम ज़मीन से जुड़े हुए थे, एकदम बेसिक से उठ के आए थे ऊपर। क्या लग रहा है वो वाकई डिप्रेशन के शिकार थे? क्योंकि लग रहा है कि कोई बोलता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन अब मर्चुरी से एक एजेंट ने बोला है कि उनका साफ साफ दिखाई दे रहा था मर्डर है। कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की कोशिश की गई। जी मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हाल ही में एक वहीं का कोई कर्मचारी था पोस्टमास्टर हाउस में ही था, रूप कुमार साहब, तो उसने ऐसा कुछ बताया है मीडिया को, लेकिन उसके पास भी कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आत्महत्या नहीं थी। बड़े अधिकारियों से उन्होंने कहा था कि इनकी जो है फोटोग्राफी होनी चाहिए। फोटोग्राफी तो हुई, लेकिन जो वीडियोग्राफी है वो नहीं हुई। क्या ऐसा कारण रहा? क्या लगता है वाकई डिप्रेशन का शिकार थे? नहीं देखिए, होता यह है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार से होता है उसमें तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो वो व्यक्ति बहुत ही जिंदा दिल था, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। क्या लग रहा है कब तक उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि 2.5 साल बीत गए, इसके बाद अब एक बार फिर से आवाज़ उठी है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए न्याय की उम्मीद तो बहुत कम ही है, क्योंकि इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ की बहुत मतलब रहस्यात्मक तरीके से मौत हुई है और आज तक सब कुछ पेंडिंग ही है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। तो इसमें भी बहुत मुझे दुमिलता दिखाई दे रही है और मतलब कुछ स्पष्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो आत्महत्या नहीं था। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह चौहान। वीरेंद्र कुमार जी, आप ये मुझे बताइए कि क्या लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाकई डिप्रेशन का शिकार थे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ की हैं कि उन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया है। जो नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जो व्यक्ति बीटेक कर रहा है, अपना बीटेक की पढ़ाई छोड़ के और एक संघर्ष का दौर बम्बई जाके संघर्ष किया और अच्छे एक्टर हुए, तो बिल्कुल जो है आत्महत्या कर ही नहीं सकते। कहीं कोई डिप्रेशन नहीं था। क्या उनके केस को जो एक तरीके से दिखाया गया कि शुरू में वो आत्महत्या है, लेकिन अब एक और आवाज़ उठे कि वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मर्डर है। क्या लग रहा है वाकई ये मिस्ट्री सुलझ पाएगी? ये जो बॉलीवुड का मध्यम वर्गीय परिवार से लोग उठ के जा रहे हैं, तो उनके अपने भाई भतीजावाद पर संकट था, इसलिए वो आत्महत्या उनको दिखा रहे हैं। और महाराष्ट्र की सरकार जो उसमें उद्धव सरकार थी, तो उन लोगों से, वो सेलिब्रिटियों से जो परंपरागत लोग वहाँ बने हुए हैं, उनसे मिली हुई थी, तो उस पर कोई बहुत साफ़ सुथरी जांच नहीं हो पाई, इस वजह से उसको लोग आत्महत्या मान। न्याय की प्रक्रिया तो बहुत लंबी है और चूँकि पहले से जब जो है एक केस स्टडी बन गया है, तो उसको दरकिनार करते हुए नई केस स्टडी बना पाना पुलिस के लिए, सरकार के लिए, जितनी जांच एजेंसियाँ उनके बहुत चुनौती भरा है। लेकिन हम लोग फिर से न्याय की उम्मीद है कि उनको न्याय मिलनी चाहिए और ईश्वर से उम्मीद है को जल्द ही जो है उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में सुशांत सिंह राजपूत को बहुत लोग फॉलो करते हैं। वो एक गरीब परिवार से, गांव से, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक उनके फैन फॉलोइंग थी इनको लेकर के, कि एक बहुत सामान्य सा आदमी सुशांत सिंह को देख करके ये उम्मीद कर सकता था कि अगर हम भी कभी जाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो हम भी एक्टर बन सकते हैं। तो इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए। ये पूरे देशवासियों की, हम सभी की जो है इच्छा है कि उनको न्याय मिले और उम्मीद करेंगे कि सरकार न्याय दे उनको। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन सिंह है। क्या लग रहा है सुशांत की जिस तरीके से मौत हुई या आत्महत्या हुई, उस पर अभी मिस्ट्री बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि वाकई उन्होंने आत्महत्या की है? नहीं, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हूँ। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें फेस करता है और वो टैलेंटेड इंसान था, उसने रैंक पाई थी और वो बहुत ही मल्टी टैलेंट, फुटबॉल भी खेलता था। तो ऐसा नहीं लगता है, वो कहीं ना कहीं से बॉलीवुड की राजनीति का, नेपोटिज्म का, इन सब चीज़ों का वो शिकार हुआ है। एक गरीब परिवार से उठा हुआ लड़का इतने ऊपर तक वो नाम कमाता है, फिर बॉलीवुड के कुछ मठाधीशों द्वारा उसे दबाने की कोशिश की जाती है। रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी, लगातार उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है उन्हें ड्रग्स एंगल से देखा गया कि उन्होंने मतलब एक तरीके से ड्रग्स एडिक्ट करके उनका कहीं ना कहीं कुछ मिसबिहेव किया है। क्या लग रहा है उसमें रिया चक्रवर्ती का हाथ है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो साथ हैं और जैसा कि जांच में पाया गया कि वो उनका भाई इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था,
तो अगर सुपर स्टार भी था, वो सफल भी था, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने उसकी पॉपुलैरिटी का, उसके फेम का मिसयूज़ किया और नशे में लाकर अपनी बातें मनवाकर उस इंसान की पॉपुलैरिटी का मिसयूज़ किया और अंततः उसी नशे में उन्होंने ये कदम अगर उठाया होगा। नहीं तो मुझे जो लगता है कि उन्होंने आगे चीज़ें देखते डर कर उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया है कि उनको ये करना पड़ा। हाँ, क्या लग रहा है कब तक उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सरकारें बदल गई हैं। अब मुंबई में देवेंद्र फडणवीस हो गए या फिर एकनाथ शिंदे हो गए, सरकार बदली है, तो एक बार फिर से आवाज़ उठी है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, केस रीओपन होना चाहिए। और क्या लग रहा है कब तक उनको न्याय मिल जाएगा? देखिए, हम नहीं, पूरे देशवासी इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं और वो एकमात्र सेलिब्रिटी ही नहीं था कि वो एक गरीब घर से उठा हुआ लड़का था। तो हम सब चाहते हैं कि जो सरकार बदली है उसके प्रति हम आशान्वित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सरकार न्याय को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहती है। तो हमें ये आशा है कि ये जो शिंदे सरकार है, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सही तरीके से करवाएगी और उनको न्याय दिलवाएगी। और ये पूरी तरह से ये मर्डर है, ये ऑर्गेनाइज मर्डर है, प्लान्ड मर्डर है और हम सभी भारतवासी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। मैम, क्या नाम है आपका? लकी। लक्की जी, मुझे बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत को आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। जिस तरीके से उनकी मर्डर मिस्ट्री है वो अभी तक सुलझ नहीं पाई है, आपको क्या लगता है वाकई उनकी जो सुसाइड था या ये मर्डर था? ऑब्वियस सी बात है, जितना हम उनको जान पाए हैं और जितना हमने उनको देखा है, उनकी मूवीज़ देखी, उस अकॉर्डिंग हमें लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं करके उनका मर्डर किया गया था। मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, आप क्या लगता है कि सुशांत के साथ जिस तरीके से ये अभी मामला पूरा खुला नहीं है, कि लग रहा है कि हाँ सुसाइड है और मर्डर है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मिस्ट्री तो कम से कम सिंस 2 ईयर्स से ही है कि वो सुसाइड है या फिर मर्डर है। और हम जल्दी से जल्दी यही होप करेंगे कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और ये क्लियर हो कि उन्होंने सुसाइड किया था या मर्डर किया था। जिस अकॉर्डिंग मैं सुशांत सिंह राजपूत को बचपन से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकते हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर है। क्या लग रहा है कब तक उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि 2.5 साल का वक्त बीत गया, उनके फैंस भी अभी तक नाराज़ हैं कि उनको न्याय नहीं मिल पाया। क्या लग रहा है आपको? अब ये तो उन लोग पे डिपेंड करता है वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। वो भी एक नाम है बड़ा, हम तो यही उम्मीद करेंगे वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ में उनको न्याय मिले। इतने लोकप्रिय हमारे जो अभिनेता थे, उभरते हुए सितारे थे, किस तरीके का उनको न्याय मिलना चाहिए? उनको न्याय तो उनको बिल्कुल अच्छे से मिलना चाहिए कि लोगों को पता चले कि अगर सुशांत सिंह राजपूत थे कौन। एक छोटे से शहर का लड़का, एक इतना ऊंचा उन्होंने नाम कमाया था, फिर इस मोड़ पे आके अच्छी खासी वो ऊंचाइयों पे पहुंच रहे थे और उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार थे, क्योंकि उनकी मूवीज़ देख के कोई भी हैरान हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी मूवीज़ देख के इंस्पायर होते हैं। आपको क्या लगता है वाकई वो डिप्रेशन के शिकार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उनको देख के बिल्कुल भी कभी नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में हो सकते हैं या वो मतलब डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि उनका जो है मर्डर किया गया था, उन्होंने सुसाइड नहीं किया था। जी, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? मुझे भी यही फील होता है थोड़ा कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी बात थी जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और कोई ना कोई इसके पीछे ज़रूर है। क्या नाम है आपका? सागर सैनी। सुशांत सिंह राजपूत को तो आप जानते हो? बिल्कुल जी, क्या लगता है उनका जो मर्डर मिस्ट्री है वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है? क्या लगता है सुसाइड था या मर्डर है? मैडम, सुसाइड तो किसी एंगल से लगता नहीं है। जो बेसिकली एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, जो फिल्म सिटी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, एक लड़का नया उठ रहा है तो वो नॉर्मली कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। उसी चक्कर में उसका मैं तो मानता हूँ मर्डर ही है। जिस तरीके से वो बड़े पर्दे पे दिखाई देते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे और कहीं ना कहीं युवा उनसे इंस्पायर होते थे, लेकिन एकदम से उनको बताया जाता है कि उन्होंने वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार थे, इस तरीके से बताया जाता है। क्या लगता है? डिप्रेशन, एक आदमी जब कामयाब होता है उसे डिप्रेशन उस टाइम तो नहीं होता, टचवुड। एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसको गिराने के लिए उन्होंने वो सब चीज़ की है। मतलब एक थ्योरी बनाई गई है, फिर उसको बता रहे हैं कि हाँ ऐसे हुआ, बट ऐसा कुछ है नहीं। जी, क्या लग रहा है सुशांत को कब तक न्याय मिल पाएगा? हमारे जो क्या कह सकते हैं, मतलब जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, जो उस लेवल पे लोग हैं, मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी कुछ हो पाएगा। हर जगह मतलब आपका सपोर्ट लोगों की उसके साथ है, बट जो आपका कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो शायद कहीं ना कहीं उसको न्याय दिलाने में दिक्कत करेगा। मैम, क्या नाम है? खुशबू शर्मा। क्या लगता है जिस तरीके से सुशांत का केस चल रहा है उसमें एक नया मोड़ आया है कि दोबारा से जांच होगी सारी चीज़ों की, क्या लगता है कब तक ये जांच खत्म होगी? क्योंकि 2.5 साल हो गए, केस बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से मांग उठी है, क्या लगता है? मैंने फर्स्ट टाइम ही सबको बोला था कि ये केस क्लोज कर दिया जाएगा, हुआ भी उस टाइम, बट यही है कि अच्छा हुआ कि दोबारा केस खुल रहा है। इसमें जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस 110% मर्डर है। जिस तरीके से वो बड़े पर्दे
पर्दे पे दिखाई देते थे, लोगों को वो सपोर्ट करते थे, इंस्पायर होते थे, और क्या लगता है कब तक उनको न्याय मिल पाएगा? लगता है वो वाकई डिप्रेशन के शिकार थे? नहीं, डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कोरोना टाइम जिस टाइम का चल रहा था उस टाइम बोल भी नहीं सकते कि हाँ डिप्रेशन थे, नहीं भी बोल सकते कि उनको डिप्रेशन चल रहा था। जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ है, न्याय तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, जैसे भी है बिल्कुल मिलना चाहिए, जल्द से जल्द। बहुत अच्छे फ़ैन हैं हम भी उनके, पूरी मूवी सब अच्छे से देखी है, फैमिली के साथ अच्छा वर्क किया उन्होंने। कौन कौन सी मूवी देखी आपने उनकी? लास्ट टाइम आई थिंक छिछोरे बेस्ट थी। देख के लगता है उस मूवी को कि वो सुसाइड कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, उस मूवी को देख के नहीं लग सकता, उसको तो सबने एंजॉय किया, उस मूवी को सबने एंजॉय किया, हमारी फैमिली में सबने एंजॉय किया। कहीं ना कहीं उस मूवी के जरिए उन्होंने लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने अब उनकी मर्डर मिस्ट्री को उन्होंने सुसाइड के रूप में उस केस को बंद करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोशिश की है। ये कोशिश नाकामयाब होए जल्दी से जल्दी तो अच्छी बात है। मैम क्या नाम है? कृति श्रीवास्तव। क्या लगता है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस रीओपन हुआ है, कहीं ना कहीं केस को दबाने की कोशिश की गई थी, क्या लगता है अब उनको न्याय मिल पाएगा? हाँ, अगर सपोर्ट सही मिलता है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे इमर्जेंट एक्टर थे, वो अच्छे थे, सबके पब्लिक से भी सपोर्ट था, फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत थी, और हमें नहीं लगता कि वो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। ओके, क्योंकि उनके यूथ ओरिएंटेड मूवीज़ थी, जिन्होंने उसमें अपने खुद मूवीज़ में भी उन्होंने ये बताया है कि सुसाइड इज़ अ क्राइम एंड देयर शुड नॉट बी सच थिंग्स इन इंडिया। सो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ये अटेम्प्ट किया होगा। इसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं साजिशें होंगी जो कि अभी नहीं आई हैं, जो परत दर परत दबी हों। अगर इनके पीछे कुछ इंक्वायरीज़ हों और उसको डीपली मतलब सर्च किया जाए तो ये ज़रूर ही कोई ना कोई साजिश के अंदर आएगा। क्या लगता है कब तक उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि 2.5 साल हो गए, कहीं ना कहीं फैंस भूल चुके थे, सुशांत नाम भी है, लेकिन वो एक उभरता सितारे थे, जिस तरीके से वो पर्दे पे दिखाई देते थे, एक्चुअल में जो वो उनकी लाइफ थी वो उससे काफ़ी अलग थे। क्या लगता है कब तक उनको न्याय मिल पाएगा? इस इंडस्ट्री में देखिए कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो बहुत सारे मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं, पड़े रहे हुए हैं, फाइल एंड फाइल, बहुत लोग भूल भी जाते हैं। तो ऐसा कोई अभी गवर्नमेंट से ऐसा कोई उम्मीद करना या कोर्ट से ऐसा कोई उम्मीद करना कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम लोग को न्याय मिल जाए या उनको न्याय मिल जाए, ये तो उम्मीद नहीं हो कर सकते हम लोग, क्योंकि ऐसा ये तो लेम एक कोई भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी ये न्याय मिल जाए, ये चीज़ एटलीस्ट आगे वो ना हो। अभी एक फिर केस हुआ है ना, वो भी एक्ट्रेस का भी सुसाइड केस है। तो ये केसेस इतने ज़्यादा अगर आएंगे न्यूज़ में तो फिर हम लोग के यूथ में फिर ये अच्छा नहीं होगा। जिस तरीके से ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड को, क्या लगता है बॉलीवुड इसमें इन्वॉल्व है? प्रेशर तो है बॉलीवुड में। देखिए बॉलीवुड प्रेशर कहीं ना कहीं अंदर एक बॉलीवुड खुद ही एक अंदर ही गहरा राज है अपने अंदर में, जो हम लोग को तो इतना नहीं पता होगा, उनके बॉलीवुड को ही पता होगा, बट कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखिए क्या नाम है आपका? पूनम नाम है। जिस तरीके सुशांत सिंह राजपूत का केस आया है, रीओपन हुआ है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मर्डर था या फिर सुसाइड था, क्या लगता है आपको? सुसाइड तो देखने से नहीं लगता है, देखने से तो मर्डर ही लग रहा है। और अभी जिस तरह से पोस्टमार्टम जिन्होंने करी थी उनका भी बयान आया है कि तो वो भी ठीक ही बोल रहे होंगे, तो लगता तो मर्डर ही है। अब ऐसे क्या है, अब सारी रिपोर्ट सारा कुछ क्लियर होगा तो पता चलेगा। सर क्या नाम है आपका? मोहित श्रीवास्तव। सर सुशांत सिंह राजपूत का केस दोबारा से रीओपन हुआ है, क्या लग रहा है? जिस तरीके से केस को दबाने की कोशिश की गई लेकिन केस रुका नहीं, और अभी रिपोर्ट में अभी पता चला है कि उनका जो है सुसाइड नहीं हुआ था बल्कि मर्डर किया गया था। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक जो एक्टर है जो इतना अच्छा परफॉर्म करता है स्टेज पे, ठीक है, और दूसरी चीज़ मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी जैसे उन्होंने छिछोरे मूवी में इतना अच्छा मैसेज दिया है, वो एक इंसान सुसाइड कर सकता है। डेफिनेटली वो एक मर्डर है। देखिए, आप उन चीज़ों को देखें ना, रिलेट करते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो रिलेट करती है कि हाँ वो एक मर्डर है। लेकिन क्या है ना, इंडस्ट्री के अंदर आजकल ये चलन हो चुका है, एक तो लोग अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर प्रेशर है। सोसाइटी ने क्या किया हुआ है कि वो ना जातिवाद कर रहा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और कुछ चीज़ें आप सपोज़ करो मैं एक टैलेंटेड एक्टर हूँ लेकिन बैक साइड में मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जैक नहीं है, तो वो जो जिनके पास जैक है, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कोई पीछे से नीचे से बंदा ऊपर आए
ताकि उनके पास जो काम है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप देखिए ना, सुशांत सिंह राजपूत का अच्छी मूवीज़ मिलने लगती, अब उनकी सेम लुक्स का रणवीर सिंह है, उनका काम तो ख़त्म हो जाता ना, और यही न्यूज़ भी आई थी। तो यही सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि वो एक सुसाइड थी। डेफिनेटली दैट वाज अ मर्डर। विक्टिम है, वो कह रहा है कि हाँ मर्डर है, और उससे पहले जो है उसको दबाने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है क्यों की गई? देखिए वो तो फिर अब वो तो पॉलिटिक्स भी हो सकती है उसमें, और इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इनसिक्योरिटीज़ है। देखिए बड़े बड़े एक्टर यही करते हैं, जो भी आगे आता है उनको लगता है कि भाई हमारा तो काम खा जाएगा, कोई भी है उसको यही लगता है। तो इसीलिए उस चीज़ को दबाने के लिए, वो एक अच्छा एक्टर था, वो आगे बढ़ रहा था, तो उसको दबाने के लिए उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिला। बस उसको नाम दिया गया सुसाइड का, कि उसने सुसाइड किया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट वाज अ डेफिनेटली दैट वाज अ मर्डर। कहीं ना कहीं उनकी गर्लफ्रेंड का नाम भी लिया गया है इस केस में। अब देखिए वो तो एक पर्सनल स्टफ्स है, वो नहीं कहा जा सकता किसी को भी कि हाँ वो गिल्टी है उस चीज़ के लिए, नहीं है, या फिर उसने किया है नहीं किया है, हम नहीं कह सकते उस चीज़ को। लेकिन अगर एंगल देखा जाए तो मर्डर ही है। और तुनिशा शर्मा के केस में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अभी ये रिसेंटली जो केस हुआ है, क्या नाम है उनका, श्रद्धा वाला, उसी के एंगल से उसको देखा जा रहा है, लव जिहाद के एंगल से। क्योंकि सोसाइटी ने इतना प्रेशर बना दिया है कि एक मोमडन है, एक मुस्लिम है। देखिए मैं एक हिंदू, मैं नहीं कहता कि मैं भाई इसके बारे में बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एंगल वो दे दिया गया है, तो वो गलत है। अब उन दोनों के बीच में सोसाइटी को देखते हुए प्रेशर बना, अब वो लड़की प्रेशर झेल नहीं पाई, उसने सुसाइड कर ली, तो उसमें हम किसी को गिल्टी नहीं कह सकते, वो गिल्टी नहीं कह सकते कि भाई वो गिल्टी है। लेकिन इफ़ ही इज़ गिल्टी तो डेफिनेटली उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है कितना टाइम लग जाएगा न्याय मिलने में? क्योंकि 2.5 साल का वक्त बीत चुका, केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब फिर से उठा है। क्या लगता है? 2.5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। पोस्टमार्टम जिसने भी ये रिपोर्ट दी है, 2.5 साल बाद याद आ रहा है कि हाँ वो एक मर्डर था, ठीक है, वो सुसाइड नहीं थी, वो एक मर्डर था। तो आप उसी चीज़ से देख लो ना, जब 2.5 साल बाद इतनी चीज़ें हो रही हैं तो जस्टिस मिलने में कितना ही टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जस्टिस मिलेगी, बाकी क्या कह सकते हैं।